कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो उछाल तबीयत से गालिब। दोस्तों, जब भी हम तैयारी करते हैं, खासकर एनडी की प्रिपरेशन, जिसमें लगातार आपको बहुत सारे एमसीक्यूज लगातार आपको तैयारी करनी पड़ती है और आपको पता रहता है कि इसमें कितना टफ कंपटीशन है, तो होता है कई बार कि 4 सवाल नहीं बने तो हम डिमोटिवेट हो गए। होता है कई बार कि कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो डिमोटिवेट हो गए। होता है कई बार जब हम कोई मॉक टेस्ट देते हैं और हमारा मॉक टेस्ट में प्रॉपर रैंक नहीं आ पाती, डिजायर्ड रैंक नहीं आ पाती, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि बस आई क्विट। ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि बस हमारा सफर यहीं पर खत्म हो चुका है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस सफर को आधा ही छोड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी मंजिल को भी भूल जाते हैं, इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों, जिस दिन भी आपको लगे कि आई क्विट, उस दिन एक बार पीछे मुड़कर उस दिन को सोचिए जिस दिन आपने एनडीए में सिलेक्ट होने का सपना देखा था। एक ऐसा सपना जिसमें आपने अपने शोल्डर्स पे बहुत सारे सितारे देखे थे, अपने छाती पे मेडल देखे थे। एक ऐसा सपना जब आपने सोचा था कि आप सरहद पे एज एन ऑफिसर खड़े होने वाले हैं। एक ऐसा सपना जिसमें पासिंग आउट परेड में आपके पेरेंट्स आपको देखने एनडीए खड़कवासला आएंगे और अपने हाथों से आपको बैच पहनाएंगे। एक ऐसा सपना जिसमें आप देश की सबसे ऊंची पदवी डिफेंस ऑफिसर के रूप में आप खुद को देख रहे थे। वो सपना कहां गया? जिस दिन पहली बार आपने ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में खुद को विजुअलाइज किया था और आपके हाथ में गूज बम्स आ गए थे, वो सपना कहां गया? कहां गया वो इंसान, कहां गया वो युवा जिसने अपने आप को तिरंगों के रंग से रंग दिया था? हो सकता है कि सफर लंबा हो, सफर में रुकावटें आएंगी, सफर में हो सकता है कि आप कई बार ठोकर खाओगे। मैं कह रहा हूं चलना पड़ेगा, चलोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो फिर से उठो, फिर से चलना सीखो और उसके बाद फिर दौड़ लगाओ। और यही हमारे पास मौका है। इस बार अगर हमने एनडीए क्लियर नहीं किया तो ये मौका दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये एनडीए कोई बच्चों वाली चीज नहीं है। जो एज एन ऑफिसर आपको देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, जो प्रेशर आपको झेलना है आगे, उसके हिसाब से तो ये प्रेशर बहुत छोटा है। आप सोच लो कि हर इंसान ये प्रेशर नहीं झेल पाता, इसलिए हर इंसान वहां पे आर्मी ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाता। अगर आपको वो ऑफिसर बनना है तो आपको ये प्रेशर झेलना पड़ेगा और इस प्रेशर से जो आपका कोयला है वो हीरा बन के बाहर आएगा और आप में से जो हीरा बन पाएगा वही ऑफिसर कहलाएगा। ये प्रेशर और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपसे नहीं उठाई जाती तो पहनो आई कार्ड और चले जाओ किसी आईटी जॉब करने। बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं किसी भी जॉब को छोटा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ एज एन ऑफिसर जो ये जॉब होती है, जो कि जॉब नहीं होती, ये ड्यूटी होती है देश के लिए, मैं इसको सबसे बड़ा बोल रहा हूँ। तो अगर आपके प्रेशर नहीं झेला जा रहा तो शायद आप इसके लायक ही नहीं हो। फिर से एक बार अपने आप को एकत्रित करो, पूरी शक्तियां लगा दो और इस एग्जाम की तैयारी करो। ये एग्जाम कोई बहुत टफ नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ को देखने वाला है। रिटन एग्जाम में कोई लेवल बहुत बड़ा नहीं है, कट ऑफ भी बहुत कम आता है कंपैरेटिवली जो बाकी बड़े एग्जाम से पीसीएम वालों के लिए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेंटल प्रेशर कुछ दिनों के लिए झेलना है। अगर आपने झेल लिया तो आप एक बार इमेजिन करो क्या लाइफस्टाइल होने वाली है। आपका लाइफस्टाइल एक ऐसी लाइफस्टाइल होने वाली है जो कि आपके गांव के, आपके शहर के, आपके मोहल्ले के हर एक युवा को प्रेरित करेगी देश की आर्मी ज्वाइन करने के लिए, देश की डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने के लिए। तो आप एक बहुत बड़े मोटिवेशन बनने वाले हो, आप एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन बनने वाले हो आपके इस डिसीजन से। और हर कोई मोटिवेशन नहीं बनता, हर कोई आइडियल नहीं बनता। वो आइडियल तब बनता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर मेहनत करता है। वो आइडियल तब बनता है जब वो प्रेशर झेलता है जो किसी और ने नहीं झेला। तो ये आपको बीड़ा उठाना पड़ेगा और देश के लिए लड़ना पड़ेगा। और फिलहाल देश की लड़ने से पहले आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद की कमजोरियां, खुद की वीकनेस से लड़ना पड़ेगा और अपने आप को सारे फियर से ओवरकम करके एज अ विनर, एज अ सोल्जर, एज एन ऑफिसर आगे बढ़ाना पड़ेगा।